सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाते हैं हम। परमेश्वर बड़ा है और भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्यारे भाई और बहन, आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, उसकी करुणा है, उसकी दया है और उसकी दया अमर है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का दिन हम परमेश्वर के साथ शुरू करें ताकि आप हमारे जीवन में परमेश्वर महान काम को करें और हमारे परिवार के ऊपर महान काम को करें, हमारे जिंदगी के ऊपर महान काम करें, हमारे हर एक लोगों के ऊपर वो अपना करुणा का काम को करें। इसलिए चाहिए कि उसकी इबादत हम करें, उसकी उपस्थिति में हम बैठे। आज का दिन परमेश्वर के साथ हम शुरू करें, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थनाओं के साथ, आराधनाओं के साथ हम शुरू करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को करने पाए। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महान है प्यारे भाई और बहनों, कि उसकी इबादत करना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें जीवित इसलिए रखा कि उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। अगर हमने कोई गलतियां की है तो हम पश्चाताप करते हुए उसके करीब आकर इबादत करें, उससे माफी मांगे। परमेश्वर जरूर आपसे उनसे प्यार करता है, वो माफी देने के लिए ताकतवर परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। इसलिए हम उसके करीब आए ताकि वो परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। आमीन। परमेश्वर आज के दिन हमें दिया है तो उसकी उपस्थिति में हम जरूर शुरू करें ताकि हमारे जीवन आशीषमय होने पाए। आज कुछ विषय के ऊपर मैं बातें करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास और भी नया नया वीडियो पहुँच सके, आ सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और आपको अच्छा लगा तो आप किसी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम आज का जो विषय है उसके ऊपर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। परमेश्वर एक उसका बेटा था, उसका नाम है यीशु। और यीशु जब ये धरती पे आया तो हम सब के लिए अपना खून को बहाया और खून को बहाने के बाद हम सभी को अपने खून के द्वारा उसने खरीद लिया है और उसके खरीदने के द्वारा हम उसका बेटा और बेटी बन गए। और अब हम किसी और के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी है, उसके लिए जीना चाहिए, उसके लिए रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? बादलों पे लेने आ रहा है। कहाँ पे? बादलों पे लेने आ रहा है और उसके साथ हम जाने वाले हैं। जाने वाले लोग कैसे रहना चाहिए? कोई गाड़ी अगर आ रहा है तो आप तैयार नहीं है तो कैसे जाएंगे? गाड़ी निकल जाएगी और आप रह जाएंगे। आप तैयार नहीं है तो आपको कैसे कोई लेके जा सकता है? आप तैयार होना जरूरी है। और तैयार अगर आप नहीं है तो आपको कैसे ले जाएंगे? वैसे तो यीशु मसीह भी बादलों पे आ रहा है और बादलों को चीरते हुए वो आ रहा है, तो आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। उसका बेटा और बेटी को कैसे रहना चाहिए, उसका बेटा और बेटी को किस तरह से बने रहना है, तैयार रहना है और किस तरह से उसके करीब रहना है, ये आपको और मुझे जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने बेटा और बेटी को अब तक लेने नहीं आया है क्योंकि वे लोग तैयार नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह को आने की देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार होने की बाकी है। कोई पिता आएगा और अपना बेटा और बेटी को लेके नहीं जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। इसलिए जब तैयार रहेंगे उसी समय आने के लिए वो इच्छा करेगा। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही इच्छा कर रहे हैं। आपको उसने खरीद लिया है। कई सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं मेरा जिंदगी मेरा है। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन है जो आपको मिला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये समय को दिया इसलिए आपको मिला हुआ है। ये सब कुछ आपका। ऐसा लगता है कि संसार में ये सब कुछ आपका है। नहीं, परमेश्वर ने हर एक चीजों को बनाया है। परमेश्वर ने आपको भी बनाया है और आपको लहू लुहान होकर उसने अपना लहू को देकर आपको खरीदा हुआ है। हम कई बार सोचते हैं हम ऐसे जिंदगी जिएंगे, हम ऐसे जिंदगी जिएंगे, हम ऐसे बेटर जिंदगी जिएंगे, इस तरह का जिंदगी जिएंगे। ये आपको जीना चाहिए, लेकिन आप ये बात को भी ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह आपको खरीदा हुआ है। आप पाप की जिंदगी कैसे जी सकते हो? किसी की अमानत हो आप, किसी का दिया हुआ दान हो आप, तो उसकी तरह आपको जीना है। वो जैसा चाहता है वैसे जीना है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से हम जीना शुरू करते हैं और गलतियां करते हैं, पाप करते हैं और कई बार हम गिर जाते हैं। तब परमेश्वर को याद आता है और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर मैं तुझे तो अपनाया हूँ, उद्धारकर्ता करके माना हूँ। यस, आपने उद्धारकर्ता करके मान लिया,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो बात है उसको क्या आपने फॉलो किया? वचन को क्या फॉलो किया? आपने जब गिर गए तो प्रभु को दोष लगा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद की इच्छा से, खुद के मन से, खुद के बल से आप चल रहे थे तब आपको तो याद नहीं आया। आप गिर गए तो आप याद आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है अपना बेटा और बेटी तैयार रहे, मेरा बात को सुने, मेरी बात को माने। अगर हम उसकी बात को नहीं मानेंगे तो हम गिरेंगे जरूर। उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो हम गिरेंगे जरूर। हम पापों में गिर जाएंगे, हम ये संसार में गिर जाएंगे, कीचड़ में गिर जाएंगे, तंगी मुसीबतों में गिर जाएंगे। उसकी बात को, उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, उसके वचन को सुनना बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को लेने आ रहा है। हमको तैयार रहना है, प्रार्थना के साथ, आराधनाओं के साथ, संगति में, उसकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जुड़े रहना है, बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह तभी तो आपको लेने आएगा और आपको लेके जाएगा। उसकी आराधना करने वाली मंडली को लेने आ रहा है, चर्चेस को लेने आ रहा है। वो हर एक लोग जाएंगे उस दिन, जिस दिन आकाश को चीरते हुए वो आएगा, बादलों को चीरते हुए आएगा और आपको और मुझे दिखाई देगा। क्योंकि आप और मैं अगर उसकी आराधना करते हैं तो हम देखेंगे उस दिन और देखेगा ये जमाना। प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा यीशु जल्द आ रहा है। हमको तैयार रहने की जरूरत है, उसकी इबादत करने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है। वो जल्दी आ रहा है, इसलिए चाहिए कि हम उसकी महिमा को करते रहें। बहुत दिनों के बाद अगर कोई बाप आ रहा है तो बेटा और बेटी कैसे एक्साइटेड नहीं रहना चाहिए, कैसे तैयार के साथ नहीं रहते हैं। पिता आ रहा है, उसके लिए ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मिलना है, वैसे मिलना है, ऐसे करना है, ऐसे हक करना है। बहुत सारे बात को हम सोचते हैं ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आ रहा है। हमको खुश होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए, हम मगन होना चाहिए और उसको मिलने के लिए जाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हम तैयार रहें ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सके। आप अगर और मैं तैयार नहीं रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे, दलदल में फंसे रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर दुखी हो जाएगा और हमारा बाप दुखी हो ऐसा हम काम नहीं करना है। हमें पापों को छोड़ना है, जो गलत है उसको छोड़ना है, जो सही नहीं है उसको छोड़ना है, जो हमें गिरा रहा है उसको छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ते जाना है। हम खुद के नहीं है प्यारे भाई और बहनों, हम किसी के दिए हुए अमानत हैं। अगर सोच लो, कुछ विषय को मैंने किसी को दिया हुआ है और वो विषय जो मैंने दिया है, अगर उसको किसी और ने, जिसको मैंने दिया है, वो अगर खराब कर दे तो वो मुंह दिखा पाएगा? क्या वो मुझे मिल पाएगा? नहीं ना। मैंने जो चीज को उसको दिया है, वो चीज अगर उसके पास सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे मेरे पास आएगा? नहीं आ पाएगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जीवन को दिया है और अगर ये जीवन को हम सही रीति से हम नहीं जी पाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे मिल पाएंगे? क्योंकि हमारा जीवन ही सही नहीं है, हमारा चरित्र ही सही नहीं है, हमारा बातें करना ही सही नहीं है, हमारा हर एक विषय गलत है, हमारा हर एक विषय सही नहीं है। इसलिए हम कैसे मिल पाएंगे? जब सही रहेगा तब हम मिल पाएंगे, तब हम उसके साथ रह पाएंगे, उसके साथ जा पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन को हम सुधारे, हमारा हर एक विषय को सुधारे, हमारा हर एक काम को सुधारे, हमारा बोलना सुधारे, हमारा चलना सुधारे, हमारा फिरना सुधारे, हमारा बातें करना सुधारे, हमारा हर एक काम को सुधारे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जा सके, उसके साथ बने रह सके, उसकी इबादत करते रह सके।
उसके पास रहने के लिए ये सब क्वालिटी बहुत जरूरी है, हम तैयार रहें। बहुत सारा जो गलत काम है, गलत चीजें हैं, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। पाप को छोड़ना बहुत जरूरी है, गंदे काम को छोड़ना बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर बादलों पे हमें भी जाना है तो उसके साथ जब वो बादलों पे आएगा तो हमें लेके जाएगा, तो हम तैयार तो रहना जरूरी है ना। तैयार नहीं रहेंगे तो कैसे वो ले जाएगा। इसलिए जरूरी है भाई और बहन कि हम तैयार रहें, हम रेडी होकर रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आ रहा है तो उसके साथ हम जाने पाए। आप और मैं समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु जब आएंगे तो हम तैयार रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अगर तैयार नहीं रहेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सभी लोग तैयार रहें और उसके साथ जाएं और उसकी महिमा को करें, उसकी इबादत को करें, उसके नामों को हम ऊंचा उठाने वाले बन जाएं। आमीन। हम सभी तैयार हो जाए आज के दिनों को। आज का दिन हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम तैयार हो जाए, इसलिए दिया कि हम और भी तेजी से उसके पास आए, पापों को छोड़ते हुए, शराब को छोड़ते हुए, दिक्कत को छोड़ते हुए, हर एक को बंधन को छोड़ते हुए यीशु के करीब आए, यीशु के पास आए और यीशु से हम अपना हर एक विषय को समर्पण कर दे, ताकि यीशु के साथ हम जाने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष करें। आज का दिन आपका सुखमय होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहकर अपना महान कार्य को आपके साथ और मेरे साथ करते रहे।